पॉलिटिकल बदलाव आया है, ये 2.5 साल पहले ही ये बदलाव होने वाला था। माननीय अजीत पवार जी ने मतलब देवेंद्र फडणवीस जी के साथ शपथ ली थी और देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री, इसी तरह का शपथ ग्रहण हुआ था। तब अजीत पवार जी ने बोला था कि भाई मेरे साथ 40-41 एमएलए है, लेकिन शायद तब थोड़ा सा वो मैथमेटिक नहीं जम पाया। और तब से अजीत पवार जी मतलब वहाँ एनसीपी में ऐसे मतलब काम कर रहे थे। जरूर उनको डिप्टी सीएम पद मिला था, लेकिन उनका कहना ये था कि भाई शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ जाने के बजाय बीजेपी के साथ जाने से फायदा है। नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन माननीय शरद पवार जी ने मतलब उसको स्वीकारा नहीं। मैंने भी बार बार शरद पवार जी को बोला था कि आपका नेतृत्व जो है देश के विकास के लिए है, महाराष्ट्र के विकास के लिए है, और नरेंद्र मोदी जी अगर इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो आपने एनडीए के साथ आना चाहिए। लेकिन शरद पवार जी ने माना नहीं। मैंने उनको ये भी याद कराया था कि जब वो कांग्रेस पार्टी में थे तब कांग्रेस पार्टी छोड़कर जब उन्होंने बंद किया था, कुछ एमएलए को लेकर वो मतलब बाहर आए थे, और तब मतलब जो पुरोगामी लोकशाही दल बनाया था और उसमें भारतीय जनता पार्टी के 2 मंत्री भी शरद पवार के मंत्रिमंडल में थे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि राजनीति बदलती रहती है, विचार बदलते रहते हैं, और नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का नारा दे दिया था। शरद पवार जी के बारामती में एक बार माननीय नरेंद्र मोदी जी गए थे और शरद पवार जी के कामों की सराहना भी उन्होंने की थी। लेकिन शरद पवार जी कांग्रेस के चक्कर में और राज ठाकरे के चक्कर में फंस गए और माननीय शरद पवार जी को बहुत बड़ा मिल गया है धक्का। शरद पवार जी को बहुत बड़ा मिल गया है धक्का, और अजीत पवार का निर्णय था पक्का। तो मतलब अजीत पवार जी ने तय किया था कि मुझे बीजेपी के साथ जाना है, और अजीत पवार जी ने महाबंड किया है, बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है, और महाविकास आघाड़ी को मतलब तितर बितर करने का भी काम उन्होंने किया है। तो इसीलिए मैं अजीत पवार जी का आभार व्यक्त करता हूँ। उनके साथ आए हुए छगन भुजबल जी हैं और बाकी जो सभी सीनियर जो नेता है एनसीपी के, प्रफुल्ल पटेल जैसे नेता भी मतलब अजीत पवार जी के साथ आए हैं। तो ये एक निर्णय बहुत अच्छा हुआ है। और अभी हमारे अजीत पवार जी के साथ अभी 40 एमएलए हैं। वो वहाँ एनसीपी बोल रहे हैं कि भाई वो हमारे संपर्क में है, अगर आपके संपर्क में थे तो इधर सिग्नेचर करने के लिए कहीं से आए थे। तो अजीत पवार जी ने सभी के साथ बातचीत करने के बाद ये निर्णय ले लिया है, और इसीलिए मुझे लगता है कि ये निर्णय बहुत ही बढ़िया निर्णय है। विरोधी दलों को बहुत ही मतलब धक्का देने वाला निर्णय है, और इसीलिए महाराष्ट्र की राजनीति जो है ये और भी मजबूत हो गई है। हमारी महायुति, हमारी एनडीए महाराष्ट्र में और भी ज़्यादा मजबूत हो गई है। हमने अजीत पवार को तोड़ा नहीं है, वो खुद टूटकर यहाँ आए हैं। और खाली अजीत पवार ही नहीं, तो कल कुछ दिनों में बिहार में भी इसी तरह का बंड हो सकता है, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी के निर्णय पर लोग और उनके एमएलए नाराज हैं। और जिस तरह मतलब आरजेडी छोड़कर वो बीजेपी के साथ आए, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी के 77 एमएलए और आरजेडी के मतलब आरजेडी को छोड़कर आने के बाद जब उनके 45 एमएलए चुनकर आए थे नीतीश कुमार जी के, उसके बावजूद भी मतलब उनको मुख्यमंत्री पद दे दिया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो फिर आरजेडी के पास चले गए। तो इसीलिए एमएलए में, विधायकों में नाराजी है, और बिहार में भी इसी तरह का बंड हो सकता है। उत्तर प्रदेश में भी जो जयंत चौधरी जी है, जो मतलब इंडिया के साथ आ सकते हैं, वो पटना की मीटिंग में नहीं गए थे। आजकल वो अखिलेश यादव जी के साथ नाराज चल रहे हैं, और वो भी मतलब हमारे साथ आ सकते हैं। और आगे ये भी हो सकता है कि अखिलेश यादव जी के जो समाजवादी पार्टी के एमएलए है उसमें भी फूट हो सकती है। और लोग देख रहे हैं कि भाई देश का विकास करना है तो मोदी जी के साथ जाना होगा। इसी तरह की बहुत जगह पर बंडखोरी हो सकती है। देखिए, महाराष्ट्र मत देखिए, यूपी को भी देखिए। यूपी में भी बड़ा उठापटक होने जा रहा है।
समाजवादी पार्टी के कई विधायक और सांसद दल छोड़ करके कुछ लोग सरकार के विस्तार में शामिल होना चाहते हैं कि सरकार का विस्तार उसमें अगर हमको शामिल कर लिया जाए तो वो शपथ लेते हुए आपको दिखेंगे। कई लोग हैं कि जो लोकसभा का टिकट चाहते हैं, वो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक अपना जुगाड़ बैठाए हुए हैं। इस तरह का यहाँ भी वही खेल होने जा रहा है जो महाराष्ट्र में हुआ है। कौन लोग हो सकते हैं, क्योंकि इससे अभी ये चीज कल रामदास आठवले ने भी कहा कि ऐसा बिहार भी हो सकता है कि संभावना के ऊपर इतना बड़ा स्टेटमेंट देना और एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए कितना मुनासिब है? भाई वो तो खुद सबूत उनके सांसद दे रहे हैं। उनके सांसद तो ओपन आकर के आपके सामने बाइट दे रहे हैं ना। और कौन सांसद क्या कह रहे हैं? अरे उनके दो सांसद आगे नाराजगी जता रहे हैं अपने नेता के ऊपर। किस चीज पे? अब आप नहीं देखें, उसको लगता है नहीं, आप बताइए तो। जो रवैया है सरकार का, जो रवैया रहा है अखिलेश जी का, उस रवैया से वो नाराज है। और लोग अपना भविष्य देख रहे हैं कि यहाँ अब भविष्य नहीं है, इस नाते कि अब मुसलमान चार खेमे में हो गया, बीजेपी के भी साथ हो गया,